दोस्तों, आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को एक्सपोज करके रख दिया। आज तक के चैनल पे जब इंटरव्यू चल रहा था पटना में, और बहुत सारे हर पार्टी के नेता के बड़े बड़े नेता का इंटरव्यू हुआ, बड़े से लेकर छोटे नेता का हो, लेकिन जिस तरह से एक्सपोज किया अमित शाह, जब अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं और बहुत बड़ा चनक इसे बोला जाता है, फर्जी चना के बोला जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला व्यक्ति है सिर्फ मोदी की वजह से। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से श्वेता सिंह ने एक एक सवाल इनसे पूछे, किसी भी सवाल का जवाब ये आदमी नहीं दे पाया, क्योंकि 6-7 साल से तो गृह मंत्री थे, उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष थे, और बिहार के समस्या के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा श्वेता सिंह बिहार के ही रहने वाली है, लेकिन श्वेता सिंह के एक भी सवाल का जवाब ये आदमी नहीं दे पाया। ये दिखाता है कि इनकी सरकार जो है पिछले 10-11 साल से बिल्कुल फ्लॉप हुई है, और ऐसा कहा जा सकता है एक्सपोज हो चुकी है और हर मामले में नाकाम रही है। इसलिए अमित शाह के पास कुछ भी जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव बोले कि हम घर घर एक एक नौकरी देंगे, उस सवाल भी अमित शाह से हुआ तो बोले कि कहां से नौकरी देगा, या बहुत सारा फलाना ढिमकाना, और एक भी सवाल का जवाब उन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं दिया, सही तरीके से नहीं दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस हिंदुस्तान का गृह मंत्री अगर एक पत्रकार का सवालों का जवाब नहीं दे सकता है तो बिहार की स्थिति कैसे सुधार सकता है। जिस बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार पिछले 20 साल से है, वो 20 साल में अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर 5 साल में अगर सरकार आती है तो उसमें भी कुछ सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन अमित शाह को पहली बार किसी महिला पत्रकार ने इस तरह से धोया है, जो कि गोदी मीडिया के ही पत्रकार है श्वेता सिंह, लेकिन पिछले 2-4 महीने में उनकी पत्रकारिता देखे तो शायद वो गोदी मीडिया के ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है आने वाले दिनों में। इसीलिए शायद जो गोदी मीडिया पहले जैसा चटुकार अब नहीं रहा है, बड़े बड़े पत्रकार अब वो अपनी चटुकारता छोड़ रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये श्वेता सिंह के इंटरव्यू ने साबित कर दिया कि अमित शाह के आगे उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, और जो भी बिहार की मूल समस्या थी, जो भी गंभीर समस्या थी, उसके बारे में उन्होंने बात पूछा, और अमित शाह के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। और जो SIR हुआ था, वोटर ID कार्ड चोरी हुआ था, उसके बारे में भी सवाल हुआ था, लेकिन उसके बारे में भी ढिठाई देखिए अमित शाह का। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं उखाड़ पाई बिहार की जनता, और ये बंगाल में भी होगा। बंगाल में भी पूछा कि बंगाल में अभी तक आपकी एक बार भी सरकार नहीं बनी है, तो क्या बिहार जैसा SIR बंगाल में भी हो सकता है। इस पे भी उन्होंने बोला कि वहाँ भी होगा, और वहाँ की जनता भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं अमित शाह के इस बयान से दिखाता है कि सत्ता में रहकर आदमी कैसे घमंड हो जाता है और सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये शायद अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। और जब भी ये सरकार बदलेगी, अगर सबसे पहले किसी के लिए जेल का दरवाजा खुलेगा तो शायद तड़ीपार अमित शाह के लिए ही खोलेगा, क्योंकि पूरी तरह से पावर इनके हाथ में होती है। और जितने भी राज्य के चुनाव होते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल यही करते हैं, और सब कुछ इन्हीं के हाथों में होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है श्वेता सिंह के इंटरव्यू से? आप कितने सहमत हैं जरूर बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।